नमस्कार प्यारे साथियों, सारथी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि वन्य जीव अभयारण्य वाले टॉपिक में कंजर्वेशन रिजर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट और अति महत्वपूर्ण है, जहाँ से हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न आ जाता है। और कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है और अब कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या 21 हो चुकी है। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है? तो अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के बीच की कड़ी को जोड़ने के लिए एक बफर जोन होता है, उसके लिए एक कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाता है। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या वर्तमान में बढ़कर के 21 हो चुकी है। राजस्थान के अंदर जो सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षण क्षेत्र बना था उसका नाम है बिसलपुर टोंक में, जिसको 2008 में घोषित किया गया था। और अभी जो लेटेस्ट का मतलब है कि 21वां कंजर्वेशन रिजर्व आमागढ़ झालाना, जो कि जयपुर में स्थापित हुआ है, और ये 21 नंबर का और सबसे लेटेस्ट है। यानी कि 3 या 4 मार्च को इसको स्थापित किया है और ये सबसे अंतिम और लेटेस्ट है। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व शाहबाद और शाहबाद बारा में है, जिसका एरिया है लगभग, आप याद रख लेना, 190 किलोमीटर स्क्वायर। 190 किलोमीटर स्क्वायर एग्जैक्ट। हालांकि प्रतियोगिता में कोई नहीं पूछेगा, आपसे सबसे बड़ा पूछेगा कि सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो शाहबाद बारा है, जिसका एग्जैक्ट एरिया है 189.93 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व रोटू, और ये कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि रोटू किस जिले में स्थित है, और अधिकांश विद्यार्थियों ने कंफ्यूजन होकर के और रोटू को नागौर भी लगाया था, लेकिन नहीं, रोटू को बीकानेर लगाया था, जबकि रोटू सही में कहाँ पे है, नागौर में। तो ये राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है और इसका एरिया है 0.72 किलोमीटर स्क्वायर। 0.72 किलोमीटर स्क्वायर। तो टोटल कंजर्वेशन रिजर्व 21 है, जिसमें से ये 4 अति महत्वपूर्ण है आपके सामने कि जो सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। बाकी कभी कभार एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा झुंझुनू में नहीं है। झुंझुनू में नहीं है ये इसलिए पूछता है क्योंकि झुंझुनू के अंदर जो झुंझुनू से संबंध रखने वाले कंजर्वेशन रिजर्व टोटल 5 है, इसलिए आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन कौन से झुंझुनू में है। तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन कर लेना कि 1, 2, 3, 4 और 5 कंजर्वेशन रिजर्व ऐसे हैं जो झुंझुनू से संबंध रखते हैं। सबसे पहला कौन सा है, तो आप इसका नाम याद रख लेना, शाखंभरी कंजर्वेशन रिजर्व। और शाखंभरी कंजर्वेशन रिजर्व 2 जिलों से संबंध रखता है, सिक्कर और झुंझुनू। सिक्कर झुंझुनू से संबंध रखता है शाखंभरी कंजर्वेशन रिजर्व। अभी जो दूसरा है उसका आप नाम याद रख लो, बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व। और बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध भी झुंझुनू से है। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। तीसरे नंबर का भी झुंझुनू में ही आपको याद रखना है, इसका नाम याद रखोगे, बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। और बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व भी झुंझुनू में है। अगला इसका मिलता जुलता नाम है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। 4th नंबर डाल के अपना वहां पे नोट डाउन कर लेना। उसका नाम है बांसियाल खेतड़ी बागोर। और ये है झुंझुनू में। बांसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में स्थित है। तो यहाँ पे माइनर डिफरेंस है कि यहाँ पे बागोर शब्द लग रहा है और यहाँ पे बांसियाल खेतड़ी तक ही सीमित हो चुका है। 5वां है, उसका नाम है मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। और ये भी इसी डिस्ट्रिक्ट पे स्थित है, यानी कि झुंझुनू में। इसलिए अधिकांश प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में स्थित नहीं है, और उसमें से रोटू या गोगेलाव शब्दों जरूर देता है। तो रोटू और गोगेलाव ये नागौर में स्थित है। तो 6 नंबर और 7th नंबर के भी आपको याद करना है। 6 नंबर का है रोटू कंजर्वेशन रिजर्व और एक है गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व। और ये दोनों के दोनों नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, नागौर में। अभी जो सबसे पुराना बना था वो टोंक में है, तो बिसलपुर, यानी कि आपको जो 8 नंबर का याद रखना है उसका नाम है बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व।
बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, और बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है टोंक में 8वें नंबर का। 9th नंबर का आपको याद रखना है, वो है कोटा में, और उसका नाम है उम्मेदगंज। उम्मेदगंज, उम्मेदगंज कंजर्वेशन रिजर्व, और उम्मेदगंज कंजर्वेशन रिजर्व कोटा में है। 10वें नंबर का आपको याद रखना है, 10वें नंबर का है, सबसे पहले एक याद रखोगे शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व, और शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 में, शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 में। और एक और है 11वें नंबर का, जिसका नाम याद करोगे शेरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, और शेरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भी 12। यही इनकी कोई नंबर ऑफ सीक्वेंस नहीं है, लेकिन एक मैप के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से इजी गोइंग में याद कर सकते हो, तो ये चीज़ें इस तरीके से, जैसे हम यहाँ से बाउंड्री बाउंड्री वाले पे कौन कौन से हैं, उनको इस तरीके से इस फॉर्मेट में हम इनको याद करेंगे, तो ये याद बहुत इजी गोइंग में और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट 12वें नंबर का है, और 12वें नंबर का है बागधरा बीड़ घास, बीड़ घास कंजर्वेशन रिजर्व, और बीड़ घास कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 13वें नंबर का हाल ही में घोषित हुए हैं, ये सभी 2022 में घोषित हुए हैं, और इसका नाम है बागदरा, बागदरा क्रोकोडाइल, बागदरा क्रोकोडाइल, बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व, और बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर में 2022 में घोषित हुआ है। उसके बाद में सिरोही के अंदर, और यानी कि ये मैं इसको 14वें नंबर का लिख रहा हूँ, बाकी ये स्थापित होने की दृष्टि से 20वां है, स्थापित होने की दृष्टि से 20वां है। इसका नाम है वाड़ा खेड़ा, वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, और वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही में है, और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 2022। स्थापित होने की दृष्टि से 20वां है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन तो हालांकि इतना ही आएगा कि वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में स्थित है, सिरोही में है। स्थापित होने की दृष्टि से कौन से नंबर का है, तो ये 21वें नंबर का है। कब स्थापित हुआ, तो डेट जरूर याद रखना, 27 दिसंबर 2000 को। उसके बाद में जालोर में है, जालोर के अंदर यानी कि नंबर ऑफ सीक्वेंस के हिसाब से अपने 15वें नंबर का, इसका नाम है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व 2 जिलों में स्थित है। एक तो थोड़ा माइनर तो है सिरोही में, और इसका अधिकांश भाग जो है वो जालोर डिस्ट्रिक्ट में है, तो जालोर डिस्ट्रिक्ट सिरोही में सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर और सिरोही में। अभी एक और हालिया स्थापित हुआ था, जिसका नाम है रणखार, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, और रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जालोर में स्थित है, जंगली गद्धों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 16वें नंबर का हो गया। 17वां और 18वां ये दोनों पाली में स्थित है। इसका नाम है जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व, जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व, जवाई बांध लेपर्ड यानी कि तेंदुए के लिए बनाया गया है। जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व फर्स्ट, और 18वां आएगा वहाँ आपको सेकंड लगा देना है कि जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व सेकंड। तो 17 और 18 दोनों जवाई बांध के आसपास में पाली में है। 19वें नंबर का है गुड़ा विश्नोईयान, गुड़ा विश्नोईयान, गुड़ा विश्नोईयान, गुड़ा विश्नोईयान कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर, गुड़ा विश्नोईयान कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। और 20वें नंबर का जिसका नाम है जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, और जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर, जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है बीकानेर। हालिया जो अभी नवीनतम स्थापित हुआ है 21वें नंबर का, वो जयपुर में है, और उसका नाम है आमागढ़, आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, और आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है जयपुर में है। हालिया स्थापित तो अभी इसका फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन फिर भी ये मान के चलेगा कि 3 मार्च 2023 को राजस्थान का सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित हुआ है। तो ये 21 कंजर्वेशन रिजर्व है, बार बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा लें सारथी एकेडमी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नए सीरीज के। बहुत धन्यवाद।